तो गाइस कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है, सुबह के 10 बजने वाले हैं गाइस। तो अभी मुझे हॉस्पिटल जाना है क्योंकि 10:30 से 11 मिलने का टाइम है। तो मुझे अभी हॉस्पिटल जाना है। वहाँ पे भी मेरी सिस्टर भी सीमा ने भी आना है। तो कह रही मैं हॉस्पिटल ही सीधा मिलूंगी, उसके बाद कह रही है मैं आ जाऊंगी। पहले वहीं पे मिलते हैं, मम्मी को देखते हैं क्योंकि ना पहले मिलने देते हैं ना बाद में, क्योंकि टाइमिंग होते हैं आधे घंटे का सुबह, आधे घंटे का शाम, उसी टाइम ही हम मिल सकते हैं, बाकी नहीं मिलने देते। हाँ, लेकिन मुझे कई बार जैसे फोन आता है या जैसे दोपहर में लंच आता है मम्मी का, जो भी दलिया खिचड़ी आती है तो खिलाने के लिए मुझे कई बार बुला लेते हैं कि आप आके खिला दीजिए, बाकी वैसे जाने नहीं देते हैं। तो फोन आता है तो जब मैं मतलब चली जाती हूँ, क्योंकि अगर हम ऐसे जाते हैं बोलते हैं कि तो हमें जाने नहीं देते, वहां से जब फोन आता है तो हमें जाने देते हैं। तो बस अभी जाती हूँ, देखती हूँ मम्मी की तबीयत कैसी है, तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी। तो गाइज हॉस्पिटल से आई हूँ अभी। तो मुझे 10 बजे ही कॉल आ गया था, वैसे तो 10:30 मिलने का टाइम है, मुझे 10 बजे कॉल आ गया था कि आप आईसीयू आ जाइए। तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी कि 10:30 मिलने का टाइम है, इन्होंने मुझे 10 बजे कॉल क्यों किया, ऐसा क्या हुआ। तो मतलब टेंशन में ही मैं गई। तो वहां जाके मुझे डॉक्टर ने बताया कि रिपोर्ट्स आई हैं, आपको रिपोर्ट्स के बारे में बताना है। तो उन्होंने मुझे बताया कि रिपोर्ट्स पहले से ठीक है, इन्फेक्शन पहले से काफ़ी कम है। तो उन्होंने कहा माता जी अब काफ़ी पहले से ठीक है, टाइम लगेगा बट ठीक हो जाएंगी, ऐसा नहीं है कि इन्फेक्शन बढ़ रहा है, अब जो इन्फेक्शन है वो कम है पहले से। तो मुझे जान में जान आई कि ठीक है, मम्मी पहले से काफ़ी ठीक है, जो भी इन्फेक्शन है ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट ठीक हो जाएंगी। तो उसके बाद तो मैं मम्मी के पास ही रही 10 बजे से लेकर 11 बजे तक, क्योंकि 10:30 से 11 बजे तक मिलने का टाइम है। तो 10 से 10:30 में वहीं पे रही, 10 के बाद मिलने का टाइम हो गया। तो मैं मतलब मम्मी के पास घंटा रही, मम्मी से काफ़ी बातें करी। तो मम्मी अब ठीक है काफ़ी पहले से। तो बस यही अच्छा लगता है, मम्मी ठीक रहे, बस यही रहता है। बस मैं मिल के आई थी तो मैं यहाँ आ गई, पास में है कंचन का घर। मम्मी से मिल के आए। मम्मी से मिल के आए तो यहाँ आ गई, मैं पास में है घर में। पहले मैं निकल रही थी तो उसने कहा मिल के जाओ। मैं तो कह रही शाम तक है तो नहीं, क्या अभी सन्नी है ना, सन्नी कोई सन्नी। हाँ जाना है। हाँ थोड़ा उनको समझाना भी था हाँ, मम्मी को भी समझाया है गैस की। हाँ गैस की कैसे परेशानी दूर कर सकते कैसे, हैं हाँ। बिना मेडिसिन के, वो सारा बताया है। तो आपको सारा ब्लॉग में मिलेगा। और हमें ये भी सिखाया था कि राइटिंग से हम अपनी नेचर को कैसे ठीक कर सकते हैं, वो कैसे हम अपना नेचर ठीक, वो उन्होंने हमें से कुछ लिखवाया। तो लिखने के बाद हमने उनको लिख के दिखाया, तो उन्होंने क्या करा, हमारा नेचर बता दिया कि हम अपने नेचर को बदल भी सकते हैं राइटिंग से। ये चीज मैंने मतलब फर्स्ट टाइम सुनी है, जब बताया कि मतलब मैंने लिखा और लिख के हमारा पूरा मतलब बता दिया कि मैं आपको अब मैंने वो घर में सारा पेपर में लिखा हुआ है कौन कौन से वर्ड हमें ठीक करने हैं। तो मैं आप दोबारा आऊँगी यहाँ तो मैं आपको वो सारे वर्ड बताऊँगी कि वर्ड हम ऐसे आई लिख देते हैं, उसके ऊपर बिंदी नहीं लगाते, बिंदी का क्या महत्व है, हमारे ये बॉडी के लिए ठीक नहीं है। हमें कई चीजें, कई महत्व हमें पता ही नहीं होते हैं गाइस। हम इन चीजों में मतलब हम सोचते कि क्या पढ़ना है, और जी है, जी को हमने ऐसे करके लिख दिया। हाँ पूरा जी को बोल नीचे से करना है, नहीं तो अच्छा। इसमें उन्होंने हमें बताया, कई लोगों को उनका जी ठीक नहीं था, जी ठीक से नहीं लिखा हुआ था कि आपको थायराइड है। अच्छा। उनको इनसे ही पता चल गया राइटिंग से। अगर हम अपनी राइटिंग को सुधारेंगे, 4-5 वर्ड्स हैं वो मैंने लिखे हुए हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। मुझे भी बताना है। हाँ, यही मैं बताऊंगी। तो वो अपने वर्ड ठीक करो तो उससे हम अपने आप को नेचर कैसे हम अपना बदल सकते हैं। फिर आपको मिलते हैं। अब मैं घर जाऊंगी सन्नी के पास। कंचन तो कह रही है रुक जा, पर मैं अपनी इधर रुक नहीं सकती, मम्मी से मिलना बहुत ज़रूरी था। वो अब ठीक भी हैं, थोड़ा फर्क भी है। पहले से मम्मी ठीक है। आप बच्चे जल्दी से खुशखबरी नहीं देते, नहीं दोनों नहीं देते, ना हिना देगी ना राहुल देगा। अभी राहुल को 5 साल हो गए। हाँ सही में। नहीं अभी कोई खुशखबरी बच्चे का से आज तक के बच्चों का हाँ वो तो है ही। हाँ होएगा, सब सही हो जाएगा। चलो आप फटाफट ठीक हो जाओ बस। हाँ, बस आप फटाफट ठीक होगी, घर आओ।
हाँ, तो नैन्सी मिलने आई है आपसे। हाँ, मेरी बात ये बजा हैप्पी बर्थडे संदीप बेटा बच्चा पूजा उनके रात हुई। तो मैं कॉलेज से आ गई हूँ। आज सुबह मैं कॉलेज के लिए भी जल्दी निकल गई थी। 7 बजे के अराउंड में निकल गई थी, क्योंकि 9 बजे मेरी क्लास है, तो अप्रॉक्स 2 घंटे पहले निकलना ही पड़ता है। तो फिर मैं आई तो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, क्योंकि नींद पूरी नहीं होती। रात को भी मैं लेट सोई थी। थोड़ा बहुत काम था मेरे को कॉलेज का ही, जैसे कुछ असाइनमेंट्स वगैरह का थोड़ा बहुत था कि ऑनलाइन कुछ सबमिट करना है या कुछ रिसर्च वगैरह करनी है, तो मैं वही कर रही थी। तो रात को भी मैं लेट सोई, 1 के अराउंड सोई। तो बस आती ही मैं कॉलेज से सो गई थी 1-1.5 घंटा। उठी मतलब मम्मी ने उठाया तो मम्मा ने बोला पीहू को ट्यूशन छोड़ाई हो, मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल नानी से मिलने। तो फिर मम्मा चली गई थी। फिर जैसे मैं पीहू को छोड़ के आई, मेरे को पूजा ही थी कभी कॉल आया कि हम दोनों भी चलते हैं। तो फिर मैंने स्कूटी उठाई और हम दोनों भी नानी से मिल के आ गए थे, क्योंकि अप्रॉक्स वहाँ पे ½ एन आवर का टाइम दिया होता है ICU में कि जिसको मिलना है मिल लो, बस टर्न बाय टर्न मिलना है। 2-2 बंदे जाओ या एक जैसे भी आपकी मर्जी है जाओ, लेकिन ज़्यादा कट मत अंदर इकट्ठा करो, क्योंकि बाकी पेशेंट्स भी होते हैं और दिक्कत होती है। तो बस ऐसे ही सब मिल लिए थे 1-1, 2-2 करके। और अब बस हम घर वापस आ चुके हैं। और अब नानी बहुत बेटर है। अब आपने वीडियोस में भी देखा होगा कि नानी बहुत एक्टिवली बोल रही हैं, बहुत बेटर है। और शायद अब नानी को वार्ड में भी शिफ्ट कर दिया, कहीं पे ICU से हटा दे, क्योंकि नानी अब बेटर है। काफ़ी रिपोर्ट्स में भी बेटर आया है कि जो इन्फेक्शन वगैरह नानी को किडनी में था वो भी बहुत कम हो गया है। तो अब मतलब काफ़ी अच्छे हमने लग ही रहा था कि नानी में वो अब काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। मैंने आपको कल भी बताया था कि नानी बिल्कुल एक्टिवली बोल रही है। वैसे ही बस नानी जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, घर आ जाए, और क्या। पीहू देख, तुमने बोला मैंने बेसन घोल दिया है। हाँ, आलू वाले पकौड़े खाने थे आज मुझे। घोल दिया बेसन। और ये हम बिना प्याज के ही बनाएंगे। हाँ, वो तो है ही। वही आलू वाले बनाए ना मैंने। आलू को देख गला भी दिया। हाँ, मम्मी कह रही थी कि प्रॉपर वो कच्चे कच्चे भी अच्छे नहीं लगेंगे, तो मम्मी ने थोड़ी देर एयर फ्राई कर लिया। अब ये थोड़े से मतलब हो गए हैं कि खाने जा सकते, खाए जा सकते हैं। हाँ। और मम्मी ने यहाँ पे बेसन तो घोल ही लिया है। हाँ, बस अब बनाऊंगी पकौड़े। ठीक है ना, फटाफट बना दो, मेरे को तो भूख लग रही है। हाँ, बस बना रही हूँ। हाँ, वहाँ पता है आलू वाले मुझे बहुत टेस्टी भी लगते हैं। तभी तो तूने मुझे बोला, मैंने कहा बना देती हूँ। ओके, मैंने बनाए थे पकौड़े, ब्रेड पकौड़े और कुछ आलू के पकौड़े। जैसे मम्मा ने आलू को एयर फ्राई में रखा था। कुछ मम्मी ने डिफरेंट तरीके से बनाए थे, बट वो आलू के पकौड़े जैसे होते हैं ना, स्लाइस ऑफ आलू हर एक पकौड़े के अंदर, वैसे ही थे। तो पीहू को ये बहुत पसंद है, तो पीहू के लिए स्पेशली मम्मा ने वो आलू के पकौड़े बनाए थे। मेरे को वो ठीक ठीक लगते हैं एज़ कम्पेयर टू मुझे ब्रेड पकौड़े ज़्यादा पसंद है। मम्मी ब्रेड पकौड़े वैसे ही बनाती है, जिसमें मम्मी आलू स्टफ्ड कर दे अंदर ब्रेड के अंदर, तो वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। प्लस घर में बने, और मम्मी ने जो भी आज बनाया था सब बिना प्याज के ही था। मतलब पूरे हफ्ते ही, जब तक नवरात्र रहते हैं हमारे घर में बिना प्याज का ही खाना बनता है। कुछ भी जो भी हमारे घर में बन रहा है वो बिना प्याज का ही बन रहा है। तो ये भी बिना प्याज के थे। बस मम्मी ब्रेड पकौड़े मेरे को ज़्यादा पसंद है, पीहू को वो आलू वाले पकौड़े, तो उसने वो खा लिए। और यही जैसे अगर नवरात्र वगैरह तो मम्मी डिफरेंट टाइप के पकौड़े बनाती है, बट कोई बात नहीं, नवरात्र एक बार ही आती है, हर एक चीज़ तो हमें अच्छे से करना चाहिए। हमने व्रत भी रखा था स्टार्टिंग में, आपको पता नहीं होगा, फर्स्ट डे जो हमारा था नवरात्रि का, हम सब ने व्रत रखा था। मम्मी पापा ने रखा था, मैंने, पीहू ने रखा था। और उस दिन हमारा कॉलेज और स्कूल, पीहू का स्कूल नहीं था, पीहू घर पे थी, पापा ऑफिस गए थे और मैं कॉलेज गई थी। बट ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई थी। मम्मा ने आलू भेज दिए थे, फ्रूट्स भेज दिए थे, तो कोई दिक्कत नहीं आई थी। हमने पूरा व्रत रखा था। अब हम सोच रहे हैं अष्टमी से पहले एक दिन हम व्रत रखेंगे, तो जैसे भी होता है हम बताएंगे। जब शाम का मिलने का टाइम था तो आज सब आए हुए थे। नैन्सी, अंकित, पूजा, आयुषी भी यहाँ से गई, मम्मी भी मेरे साथ चले थे, सुनील, काले भैया, हम सब वहाँ पे पहुँचे। मिलने का टाइम था, थोड़ा टाइम सब ने मम्मी से मिले, तो सब आए हुए थे। उसके बाद मतलब आधा घंटे का टाइम होता है तो सब मिले हैं। तो बस उसके बाद मैं हॉस्पिटल ही थी, क्योंकि डॉक्टर्स को कोई भी काम होता है या कोई टेस्ट होते हैं तो वो मुझे बुला लेते हैं। कुछ टाइम मैं हॉस्पिटल में ही बैठी, उसके बाद मैं अभी आ गई। अभी रात को भी मैं होके आई हूँ हॉस्पिटल, तो अब मिलने नहीं दिया उन्होंने मुझे। अब उन्होंने कहा नहीं, अभी नहीं मिलना है, तो अभी मिलने नहीं देंगे। हाँ, मुझे ये कहा था कि शिफ्ट करेंगे माता जी को, तो अब आपको फ़ोन आ जाएगा। तो मुझे लगा कि फ़ोन नहीं आया तो मैं जाके पूछूं, तो उन्होंने कहा नहीं,
अपने आप डॉक्टर बताएंगे, अभी आप जा सकते हो। तो गाइज मैं आ गई हूँ, आज का व्लॉग अब यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट।